आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम क्लास 10th, खुश रहें। आपकी किताब का पेज नंबर है 142, सफ़ा नंबर 142। नज़्म है माल गोदाम रोड, शायर हैं मिर्ज़ा महमूद सरहदी। तारुफ हम देख चुके हैं। तदरीसी मकासद में हमें बताया जा रहा है कि तलबा को महमूद सरहदी की मज़ाहिया और तंज़िया शायरी से वाकिफ़ कराना, महमूद सरहदी की शायरी की शेरी खूबियाँ नुमाया करना, तलबा पर मौजूद माशरे में पाई जाने वाली चंद खामियाँ वाज़ेह करना। तारुफ में आपको ये तीनों चीज़ें बहुत तफसील से बताई गई हैं। मज़ाहिया तंज़िया शायरी का फ़र्क, मज़ा और तंज़ का फ़र्क, शायरी की शेरी खूबियाँ उनके असलूब बयान में हैं, उनका असलूब बयान तारुफ में है, और तलबा पे मौजूदा माशरे में पाई जाने वाली चंद खामियाँ, ये चंद खामियाँ जो कि मंजूम अंदाज में किताब की सूरत में आपको बताई गई हैं। इसमें आज अब भी हम नज़म का मुताला करेंगे, मुश्किल अल्फाज के मायने देखेंगे और तशरीह करेंगे। यूँ तो मेरे शहर में सड़कें कई हैं लाजवाल, लेकिन एक ऐसी सड़क भी है नहीं जिसकी मिसाल। तारुफ में बताया गया था कि महमूद सरहदी जो हैं उनका ताल्लुक़ मर्दान से है और उन्होंने जो है तंज़ व मज़ाह में उन्हें मुमताज़ हैसियत हासिल है और उनके तंज़ व मज़ाह पर मुकामी माहौल का बहुत असर है। वो अपने इर्द गिर्द की सूरत हाल की मुज़हिक तस्वीरें नहायत महारत के साथ नुमाया करते हैं, जिनमें तंज़ का अंसर नहायत गहरा होता है। अवामी और माशरती मसाइल पर उनका कलम खूब रवां होता है। अवामी और माशरती मसाइल और तंज़। नज़म पढ़ते हुए हमें यही चीज़ नज़र आएगी कि अवामी और माशरती मसाइल और तंज़ काट, ठीक है, जिसमें इस्लाह का मकसद जो है वो पोशीदा है। और फिर हमने आज के भी हालात से जो हमारे मसाइल हैं उनके हवाले से जो है यहाँ पे मिसालें दी हुई हैं। यूँ तो मेरे शहर में सड़कें कई हैं लाजवाल, वो मर्दान से ताल्लुक़ रखते हैं, पिशावर की बात कर रहे हैं। माल गोदाम रोड जो है वहाँ की लाजवाल एक तारीख़ी लिहाज से अहमियत की हामिल सड़क है, मरकज़ी शाहराह है, मरकज़ी शाहराह है। जितनी भी तजारत और ट्रेड है वो सारा कुछ यहाँ से होता है। और दूसरा ये कि दिफाई हवाले से, फ़ौजी हवाले से, अस्करी हवाले से बहुत अहम सड़क है जो कि सरहदों तक जाती है। इस तरीके से मुल्क की हिफाजत के लिए जो भी आपको नक़्ल हमल करनी है, जो भी चीज़ें पहुँचानी है, सामान जो पहुँचाना है, और तिजारत, और फिर मरकज़ी शाहराह होने की वजह से छोटे छोटे इलाकों से जो सड़कें हैं वो सब यहाँ पर मेन रोड पर आती हैं, जिसके नतीजे में इसकी अहमियत कहीं बढ़ जाती है। वो कह रहे हैं कि मेरे शहर में बहुत सारी सड़कें हैं और बहुत खूबसूरत और लाजवाब शाहकार सड़कें हैं, लेकिन एक ऐसी सड़क भी है नहीं जिसकी मिसाल, और ये सड़क जो है जिसकी मिसाल नहीं मिलती वो है माल गोदाम रोड। मैंने आपको बहुत वाज़ेह तौर पे बता दिया है कि वो 3 हवालों से, मरकज़ी शाहराह के छोटे छोटे इलाकों से सड़कें वहाँ पर आती हैं और आमदोरफ्त में सहूलत पहुँचाती हैं, दूसरे इलाकों से उनको जोड़ती हैं, मुल्क से जोड़ती हैं। तो ये एक तो ये है, दूसरा ये कि तिजारत के हवाले से, और तीसरा दिफाई हवाले से, सरहदी हवाले से जो है मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से जो भी बारबरदारी और नक़्ल व हमल होती है सामान की, वो इससे होती है। इस वजह से उस सड़क की अहमियत, माल गोदाम रोड की अहमियत बहुत बढ़ जाती है और इसकी मिसाल नहीं। इसकी छाती पर कई टाँगे उलट कर रह गए, सैकड़ों घोड़ों का इस पर हो चुका है इंतकाल। इस पर चलते हुए कई टांगे उलट जाते हैं, गिर जाते हैं, गड़े होने के बाद सैकड़ों कई 100 घोड़ों का इस पर इंतकाल हो चुका है। टांगे उलटने की वजह से घोड़े ज़ख्मी हो गए और उनका इंतकाल हो गया। आसपास इसके जो बस्ते हैं ना उनकी पूछिए, जिस कदर वीरान है ये है इस कदर वो खस्ता हाल। जितनी वीरानी और वहशत इसकी टूट फूट की वजह से नज़र आती है, इसके आसपास बसने वाले लोग जो हैं, इसकी आसपास की जो आबादी है उनकी भी हालत उसी तरह है जैसे सड़क की खस्ता हाल है, क्योंकि गड़ों पे की वजह से जो हादसात होते हैं, एक्सीडेंट्स होते हैं, जो डस्ट उड़ती है, मिट्टी उड़ती है, तो वो सारी टूट फूट की वजह से वो लोग भी शोर शराबे हंगामे की वजह से मुतासिर होते हैं जो इसके इर्द गिर्द रिहाइश इख्तियार किए हुए हैं।
रौनकें ही रौनकें हैं, जिस तरफ भी देखिए चीखने लगते हैं इस पर शाम होते ही शिगाल। शिगाल गीदड़ को कहते हैं कि गीदड़ वीरानी में होते हैं, वीरान जगहों पर होते हैं, और मरकज़ी शारा होने के बावजूद सरे शाम ही यहाँ पर गीदड़ों के चीखने की आवाज़ आती हैं। और अजीब अजीब तरह के रौनकें हैं, कभी हादसा, दिन में हादसात, और रात में अंधेरे में, शाम होते ही अंधेरे में गीदड़ों के चीखने की आवाज़ें, हंगामे ज़िंदगी के जो हैं वो इस सड़क पर गहमा गहमी नज़र आती है हर लिहाज से। तंज है, काट है, और उसकी वीरानी का उन्होंने यहाँ पर नक्शा उतारा है। लारियाँ पेट्रोल की देखोगे इस पर सुबह शाम, वरना इंसान तो नज़र आता है इस पर खाल खाल। गाड़ियाँ इस पर देखोगे, पेट्रोल की गाड़ियाँ सुबह शाम इस पर रवां दवा है, इंसान तो कम ही इस पर चलते चलते, खाल खाल कम कम, बहुत ही कम इंसान इस पर नज़र आते हैं। ज़्यादातर इस पर गाड़ियों की आमदोरफ्त, बड़ी गाड़ियों की आमदोरफ्त रहती है। इसमें ऐसी खाइयाँ हैं, ऐसे ऐसे गार हैं, दफन हो सकता है जिनमें आदमी बाद अज़ विसाल। इतने गहरे गहरे खड़े हैं जैसे कि पहाड़ों के गार होते हैं, और इंसान वसाल मरने के बाद उसमें बासानी दफन हो जाता है। यानी अगर मर जाए और किसी गड्ढे में चला जाए तो उसको निकालना भी मुश्किल हो जाता है। और बहुत बड़े बड़े गार नुमा गड्ढे इस सड़क में मौजूद हैं। डगमगा जाते हैं रेड़े, लड़खड़ा जाती है जीप, वापस आ जाए सलामत साइकिल की क्या मजाल। डगमगा जाते हैं, लड़खड़ा जाते हैं रेड़े, रेड़ियाँ जो चलती हैं वो भी सड़क हमवार न होने की वजह से जो है ऊपर नीचे होकर लड़खड़ा कर चलती हैं, और जीप भी लड़खड़ा जाती है, हमवार नहीं चल सकती, तसलसल से रवानी से नहीं चल सकती गड्ढों की वजह से। वापस आ जाए सलामत साइकिल की क्या मजाल। इस पर जो भी जाता है खैर व खूबी के साथ वापसी उसकी मुश्किल होती है, क्योंकि सड़क की जो हालत है वो इंतहाई ख़राब है, शिकस्तगी और टूट फूट का शिकार है। मींह बरस जाए तो चल सकती हैं इस पर कश्तियाँ, डूब जाने का भी हो जाता है अक्सर एहतमाल। बारिश के बाद तो इसकी हालत और खौफनाक और ख़तरनाक हो जाती है, और इस पर सड़क पर कश्तियाँ भी चलाई जा सकती हैं। यानी यहाँ पे निकासी आब नहीं है। पीछे बताया टूट फूट, फिर बताया लाइट का जो है, रोशनी का कोई वहाँ पर जो है बंदोबस्त नहीं है, जिसके नतीजे में शाम होते ही वीरानी आ जाती है। और यहाँ पर बताया, तीसरी बात ये बता रहे हैं कि बारिश होने के बाद तो क्योंकि निकासी आपका बंदोबस्त नहीं है तो इतना पानी खड़ा हो जाता है कि इस पर कश्तियाँ चलाई जा सकती हैं, और डूब जाने का भी हो जाता है अक्सर एहतमाल। पीछे बताया गया कि गार नुमा गड्ढे, और अगर कोई उसमें पाँव फिसल जाए और गड्ढों में चला जाए तो फिर वो डूब कर भी अक्सर एहतमाल इस बात का जो है ये खदशा होता है कि वो डूब कर भी मर सकता है। इसकी ढलवानों स्लोप, उतराई, नीचे की तरफ आना, इसकी ढलवानों पे मोटर का धड़क जाता है दिल, इसके मोड़ों पर लरस जाते हैं अक्सर बाकमाल। केपीके जो है पहाड़ी इलाका है, और यहाँ पर नशेब व फराज जो हैं वो आते रहते हैं सड़कों पर इलाके की मुनासबत से। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि इसकी जो ढलान आती है, जब नीचे की तरफ गाड़ी आ रही होती है तो फिर उसकी जो मोटर का धड़क जाता है दिल, इंजन जो है वो भी गर्म हो जाता है पहाड़ी इलाकों की वजह से। इसकी मोड़ों पर लरस जाते हैं, और जब मोड़ आते हैं, टर्निंग आती है, मोड़ आते हैं, मुड़ना होता है, तो फिर वहाँ पर तो बहुत ही बाकमाल और तजर्बेकार ड्राइवर भी घबरा जाते हैं, लरस जाते हैं, क्योंकि एक तो इलाके की वजह से सड़क की ऊंचाई और नीचाई, नशेबो फराज और बल खाती हुई सड़कों की वजह से, और दूसरे सड़क की टूट फूट और शिकस्तगी की वजह से, खस्ता हालत की वजह से अक्सर लोग जो हैं बाकमाल हुनरमंद तजर्बेकार ड्राइवर भी वहाँ पर खौफ खाते हैं। इस पे जाने का कभी होता है जिसको इत्तफाक, उसके लौट आने का पैदा ही नहीं होता सवाल। यहाँ पर वो कह रहे हैं कि इस पर अगर जाना पड़ जाए और सफ़र करना पड़ जाए तो खैर और खैरियत से वापसी मुश्किल हो जाती है। सोचता रहता हूँ कब मेरे वजीफ़े की तरह, इसकी बदहाली का आता है हुकूमत को ख्याल। हुकूमत आवाम के वोटों से मुंतखब हुई है, और उसका काम होता है कि आवाम के टैक्स से जो है वो आवाम के फलाही मंसूबे शुरू करे, जिसमें तालीम, सेहत और
माशियात के तमाम मंसूबे उसमें शामिल हैं रोज़ी रोज़गार के, लेकिन हुकूमत मुंतखब होने के बाद हुकूमत के मज़े ले रही है और उसे इस चीज़ का इसकी कोई फ़िक्र नहीं है कि उसके इक़दामात से, उसकी जो गैर ज़िम्मेदाराना रवैये से जो है ना सिर्फ बूढ़े लोग परेशान हैं कि उनकी पेंशनें रुकी हुई हैं, जैसे कि मिर्ज़ा महमूद सरहदी की, और सड़कों की ये हालत है कि आवाम को सफ़र करने में बहुत दिक्कत का सामना है। वही बात, बहर सूरत मसाइल को तो हल करना ही पड़ता है, बहर सूरत मसाइल को तो हल करना ही पड़ता है, मसाइल हैं कहाँ टाले से टलते हैं। और हुकूमत जब तक सख्त इक़दाम नहीं करती, चेक एंड बैलेंस सही नहीं होता, तब तक काम जो है वो नहीं होता। 5-5 साल के जो है वो तरक्याती मंसूबे शुरू होते हैं, बजट के अखराजात और बढ़ जाते हैं, बजट में अखराजात मज़ीद बढ़ते जाते हैं, मंसूबे की जो लागत होती है उससे कई गुना ज़्यादा रकम भी चाहिए होती है, दरकार होती है, और फिर काम भी तवक्कुआत के मुताबिक नहीं होता। ले रहे हैं वो सिर्फ तनख्वाहें, कौम के सर पर बार हैं अक्सर। हम जिन्हें अहलकार कहते हैं उनमें ना अहलकार हैं अक्सर। अंदेशा शहर ये इनकी किताब है, शेरी मजमूआ है, जिसमें जो कि इनके मरने के बाद शाया हुआ है 1970 में। दूसरा शेरी मजमूआ अंदेशा शहर बाद अज़ मर्ग 1970 में छपा, जिसमें से ये नज़म निसाब के लिए मुंतखब की गई है। अब हम इसके अशार और तशरीह देखते हैं। पहला शेर है, यूँ तो मेरे शहर की सड़कें कई हैं लाजवाल, लेकिन एक ऐसी सड़क भी है नहीं जिसकी मिसाल। शहर बस्तियाँ आबादियाँ, कहा जाता है कि सड़क जहाँ तक चली जाए तरक्की वहाँ तक चली जाती है। शहर बस्तियाँ आबादियाँ, कहा जाता है कि सड़क जहाँ तक चली जाए तरक्की वहाँ तक चली जाती है। पेशावर सूबा खैबर पख्तूनख्वा का अहम तारीख़ी शहर और सूबाई दारुल हुकूमत। इस शहर में ज़िंदगी को रवां दवा रखने वाली कई मशहूर सड़कें हैं, लेकिन अपनी अहमियत और खस्ता हाली के बाइस हुकूमत की अदम तवज्जुही का शिकार माल गोदाम रोड की मिसाल मिलना मुश्किल है। माल गोदाम रोड मरकज़ी शाहराह है, नंबर 1। नंबर 2 तिजारती शाहराह है, मुल्क से बाहर सामान पहुंचाने के लिए तिजारती शाहराह और सामान मुल्क के दूसरों हिस्सों तक पहुंचाने के लिए ये रोड बहुत अहम है। तीसरा, दिफाई हवाले से, सरहदी तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से भी ये रोड बहुत अहम है, लेकिन हुकूमत की अदम तवज्जुही का शिकार माल गोदाम रोड जो है टूट फूट का खस्ताहाली का शिकार है, जिसकी वजह से इसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। दूसरा शेर है, इसकी छाती पर कई टांगे उलट कर रह गए, सैकड़ों घोड़ों का इस पर हो चुका है इंतकाल। मुल्की मईशत को इस्तेहकाम देने वाली सड़कें जब बीमार हों तो तरक्की का सफ़र मांद पड़ जाता है। माल गोदाम रोड की अबतर ख़राब हालत बता रही है कि ये सड़क टूट फूट का शिकार है। इस वजह से कई टांगे तवाज़ुन ख़राब होने के बाइस उलट जाते हैं, जिससे जानवरों और इंसानों का माली जानी नुकसान होता है। हादसों के बाइस कई घोड़े मर चुके हैं, लेकिन अवाम का ये मसला हल करने में हुकूमत गफलत का मुजाहरा कर रही है, इस मसले को वो संजीदगी से नहीं ले रही। तीसरा शेर है, आस पास उसके जो बसते हैं ना उनकी पूछिए, जिस कदर वीरां हैं ये हैं इस कदर वो खस्ता हाल। ये सड़क आबादी में से गुज़रती है जो उनको सहूलत पहुंचाने की बजाय तकलीफ़ में इजाफे का सबब बन रही है। गड्ढे, टूट फूट, गर्द, मट्टी, हादसात के बाइस और फिर घर तक पहुंचने के लिए ख़ुद इसका सफ़र परेशानियों में इजाफे का बाइस है। वो सब्र व बर्दाश्त का पैकर बनकर रह गए हैं, गोया के मुश्किलें इतनी पड़ी मुझ पर के आसा हो गईं। यानी यक शुद्ध ना शुद्ध दो शुद्ध, सड़क ना सिर्फ गाड़ियों बल्कि आबादी को भी मुतासिर कर रही है। चौथा शेर है, रौनकें ही रौनकें हैं जिस तरफ भी देखिए, चीखने लगते हैं इस पर शाम होते ही शिगाल। सड़क ज़िंदगी को रवां दवा रखती है, ये एक हिस्से को दूसरे हिस्से से मिलाती है, ये मोहब्बत
तहजीब, सकाफ़त, तिजारत की अमीन होती है, जिस पर सफ़र करता हर शख्स अपने ख्वाबों, अपनी आरज़ुओं को हकीकत में बदलने के लिए भाग दौड़ कर रहा होता है। सुबह में लोगों की गहमा गहमी होती है, दिन में चहल पहल रहती है, लेकिन शाम ढलने वीरानी और सन्नाटे का राज होता है। अंधेरी टूटी फूटी सड़क पर गीदड़ शोर मचाते हैं और वीरानी और खौफ में इजाफे का सबब बनते हैं। पांचवा शेर है लारियाँ। पेट्रोल की देखोगे इस पे सुबह शाम, वरना इंसान तो नज़र आता है इस पर खाल खाल कम कम। माल गोदाम रोड एक मसरूफ़ शाहराह है, यहाँ इंसानों से ज़्यादा गाड़ियाँ दिखाई देती हैं। मशीनी हरकत ज़िंदगी की तेज़ रफ्तारी की अलामत है, लेकिन इसकी टूट फूट खस्ता हाली इस बात का ऐलान है कि अवाम की सहूलत फलाही कामों की तरफ हुकूमत की तवज्जो नहीं है। इस मसरूफ़ शाहराह पर गाड़ियाँ और इंसान दोनों ही परेशान हैं। इंसानों से ज़्यादा गाड़ियाँ होना मईशत के इस्तेहकाम की अलामत है, लेकिन इसके बावजूद हुकूमत हरकत में नहीं आ रही। वो कोई फौरी तौर पर इक़दाम नहीं ले रही इसको बेहतर करने का, रोड की हालत बेहतर करने के हुकूमत के फलाही मंसूबों पर वो कोई काम नहीं कर रही, हरकत में नहीं आ रही। शेर नंबर 6 है, इसमें ऐसी खाइयाँ हैं, ऐसे ऐसे गार हैं, दफन हो सकता है जिनमें आदमी बादज विसाल। सड़क की मुरम्मत और देखभाल ना होने के बाइस जगह जगह गड्ढे हैं, जिनमें से बास तो इतने बड़े हैं कि मरने के बाद आदमी को वहीं दफन भी किया जा सकता है। ये गड्ढे गारों की मानिंद गहरे और अंधेरे हैं और हादसात का सबब बन रहे हैं। इस शेर में मुबालगा आराई करते हुए हुकूमत की तवज्जो मबजूल कराने की कोशिश की गई है। शेर नंबर 7 है, डगमगा जाते हैं रेड़े, लड़खड़ा जाती है जीप, वापिस आ जाए सलामत साइकिल की क्या मजाल। टूट फूट का शिकार सड़क और इस पर गार नुमा गहरे गड्ढे किसी भी गाड़ी, रेड़े और जीप को झटके लेने पर मजबूर कर देते हैं। यूँ महसूस होता है जैसे रेड़े, जीप, साइकिल, गाड़ियाँ ज़िंदगी की आखिरी सांसें ले रहे हों। किसी का कोई पुर्जा सलामत नहीं रहता, सब इसी आस पर चलते हैं कि चले तो कट ही जाएगा सफ़र आहिस्ता आहिस्ता। किसी की क्या मजाल, हिम्मत के बखैर व आफियत वापस आ जाए। यानी सड़क की शिकस्तगी के बाइस ये तकरीबन नामुमकिन है कि कोई खैर खैरियत से वापस आ जाए। शेर नंबर 8 है, मींह बरस जाए तो चल सकती हैं इस पर कश्तियाँ, डूब जाने का भी हो जाता है अक्सर एहतमाल, खदशा रहता है डूब जाने का। टूटी फूटी सड़क जो कि गहरे गड्ढों और गारों में तब्दील हो चुकी है, बारिश के बाइस इसकी हौलनाकी, दहशत और वहशत में इजाफा हो जाता है। यहाँ बारिश रहमत की बजाय ज़हमत बन जाती है, क्योंकि टूट फूट के साथ निकासी आब का भी मुनासिब इंतज़ाम नहीं है, जिसके बायस ये नदी का रूप धार लेती है और लोग कश्तियाँ भी चला सकते हैं। इन पानी भरे अंधेरे गारों में ज़िंदगी के चिराग गुल भी हो सकते हैं। नज़म का शेर नंबर 9, इसकी ढलवानों पे मोटर का धड़क जाता है दिल, इसके मोड़ों पर लरज़ जाते हैं अक्सर बाकमाल। बल खाते रास्ते नशेबो फराज उतार चढ़ाओ, इस शाहराह पे सफ़र करने वालों का इम्तहान है। ऐसी ढलवान है, ऐसे नशेब है, ऐसी उतराई है कि गाड़ी का दिल भी दहल जाता है, इंजन के भी पसीने छूट जाते हैं। ड्राइविंग में माहिर लोग भी फूंक फूंक कर संभल कर कदम रखते हैं कि कहीं मुखालिफ सिम से आने वाली गाड़ी से टकरा ना जाएं। इसके ख़तरनाक नशेब फराज उतार चढ़ाव अक्सर हादसे का सबब बनते हैं। पहाड़ी इलाके की अहम सड़क और फिर इसकी खस्ता हाली लम्हे फ़िक्रिया है। लोग अपनी कीमती मताए ज़िंदगी हाथ पे लेकर सफ़र करने पर मजबूर हैं, यानी जानो माल सलामत नहीं है। अगला शेर देखें, इस पे जाने का कभी होता है जिसको इत्तफाक, इसके लौट आने का पैदा ही नहीं होता सवाल। इस अहम सड़क की अफादियत को जानते हुए भी इसकी मुरम्मत के लिए हुकूमती सतह पर फौरी इक़दामात नहीं किए जा रहे, जिससे बखूबी अंदाज़ा होता है कि हुकूमत को अवाम की फ़लाह व बहबूद का कितना ख्याल है। ये सड़क खौफ व दहशत की अलामत बन चुकी है। अक्सर लोग अनजाने में या मजबूरन सफ़र
सफ़र करते हैं लेकिन तौबा कर बैठते हैं। सड़क की खस्ताहाली, झटके, ताख़ीर उन्हें दोबारा इस पर सफ़र करने से रोकती है। वो परेशानी के बायस इस पर सफ़र से गुरेज करते हैं। महमूद सरहदी ने आसान अल्फाज में एक अहम मसले की तरफ तवज्जो दिलाई है। आखिरी शेर है इसका। सोचता रहता हूँ कब मेरे वजीफ़े की तरह, इसकी बदहाली का आता है हुकूमत को ख़याल। शेर नंबर 11, आखिरी शेर। महमूद सरहदी का कहना है कि हुकूमत अवाम के वोट से अवाम की फ़लाह बहबूद के लिए, माशरती तरक्की के लिए कायम होती है। ये इक़्तिदार में आने के लिए, हुकूमत में आने के लिए और हुकूमत के नशे में, इक़्तिदार के नशे में ऐसे ऐलानात कर बैठती है कि सादा लौह अवाम आस लगा बैठते हैं। वक्त के साथ आस यास में, उम्मीद हसरत में बदल जाती है, लेकिन हुक्मरानों के कानों पर जूं नहीं रेंगती, कोई असर नहीं होता। ना इक़्तिदार के ईवानों में कोई बाज़गश्त आवाज़ सुनाई देती है। अवामी फ़लाह बहबूद के तमाम काम चीख चीख कर हुकूमती बेहिसी का रोना रो रहे होते हैं। ना अहल हुकूमत जो कि अवाम के लिए कोई काम ना करे। अगर हुकूमत ने अवाम से किए वादे और फलाही काम नहीं करने तो इक़्तिदार के इन ईवानों में कौन सा खेल खेला जाता है। उन्होंने हुकूमत पर गहरा तंज करते हुए कहा है कि हुकूमत ने आला सतह पर मेरी खिदमत को तस्लीम करते हुए जो वजीफ़ा मुकर्रर किया था वो रुका हुआ है, जिसके बायस मेरी ज़िंदगी भी मुश्किलात का शिकार है। वो कहते हैं कि देखते हैं कि हुकूमत को अवाम की फ़लाह बहबूद का ख्याल कब आता है, वो कब अवामी मसाइल हल करने में दिलचस्पी लेगी, तरक्याती तामीराती काम कब शुरू होंगे। उन्होंने इस शेर में अपना और माल गोदाम रोड का मवाजना करते हुए हुकूमत की साहिब इक़्तिदार लोगों की तवज्जो मबजूल करवाने की कोशिश की है। उनका कहना है कि हुकूमत की अदम तवज्जोही मसाइल में इजाफे का सबब बन रहे हैं। देखिए हुकूमत को कब ख्याल आता है। बुज़ुर्ग भी परेशान हैं, उनकी पेंशन रुकी हुई है, नौजवान और तमाम अवाम परेशान है क्योंकि अवाम के फलाही काम नहीं हो रहे और हुकूमत जो है वो इन कामों में कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रही। बन रहा है रास्ता चतराल से ताशकंद, बन रहा है रास्ता चतराल से ताशकंद, ताकि वस्ती एशिया के राब्ते फिर रास हों। हमको इस मंसूबे की रूमानियत प्यारी, मगर पहले खुद अपने लवारी पास से तो पास हों। माल गोदाम रोड की तारुफ, तशरीह और मश्क मुकम्मल हो गई है। मरकज़ी ख़्याल पहले भी बताया गया था, दोबारा बता देती हूँ। पेशावर की माल गोदाम रोड के हवाले से मिर्ज़ा महमूद सरहदी अपने मुशाहिदे को हल्के फुल्के अंदाज में तहरीर करते हुए कहते हैं कि सड़क की हालत नागुफ्ता बे है। इसकी शिकस्तगी और टूट फूट से लोगों का जानी माली नुकसान हो रहा है। हुकूमत फलाही कामों में संजीदा नहीं, बुज़ुर्ग हो या जवान सब परेशान हैं। इसके साथ ही क्लास 10 हिस्सा नज़म में नज़म नंबर 8 आपकी मुकम्मल हो चुकी है और हिस्सा गज़ल और हिस्सा नसर भी हमारा अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल है। आपने किताब से 3 से 5 मरतबा रीडिंग करनी है, ये बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी इमला सही है, आपके जुमले सही हैं, उनमें तासुरात हैं और मुकम्मल जुमला तहरीर करने की सलाहियत, इमला आपकी बेहतर है, तो फिर आपको 2 से 3 रीडिंग्स काफ़ी हैं। लेकिन अगर आपकी उर्दू कमज़ोर है तो फिर आपको 3 से 5 रीडिंग्स करनी है किताब से, बहुत तवज्जो से देखकर कि हर लफ्ज़ किस तरह लिखा हुआ है। उसके बाद आपने लेक्चर सुनने हैं और मश्क की लिख कर प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि लिखने से काम आसान होते हैं, लिखने से ही महारत आती है। तो कोशिश कीजिए, हिम्मत कीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर, खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।